लगने के बाद फिर क्या होता है, सीढ़ी के पास 2 मिनट बैठना, 2 मिनट बैठना। क्यों बैठना? तो जिसके साथ फेरे पड़ जाते हैं, जिस कन्या के, जिस वर के साथ फेरे पड़ जाते हैं, वो पति के भरोसे अपने घर में निश्चिंत बैठी रहती है कि वही आएंगे, वही लाएंगे, वही खिलाएंगे, वही पहनाएंगे, वही सुरक्षा रखेंगे। मैं तो उनके भरोसे बैठी हूँ, जब आएंगे जैसे रखेंगे वैसे रहूँगी। भक्त भी भगवान से परिक्रमा के नाम पर फेरे गठबंधन बांध लेता है और भगवान के दरवाजे पर इस भरोसे के साथ बैठ जाता है, अब हम तो तेरे भरोसे बैठे, जैसे रखेगा वैसे रहेंगे, जो खिलाएगा वो खाएंगे, जो पहनाएगा वो, हमारा कुछ नहीं है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ में चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित हो गए तुम्हारे, चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जो कुछ कहूँगा नाथ, जो कुछ कहूँगा ना, हाँ, जो कुछ कहूँगा नाथ, जो कुछ कहूँगा ना, तुम ही से कहूँगा, जो कुछ कहूँगा ना, तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ जहाँ नाथ रख लोगे, हाँ, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। वर्णो रघुवर, भगवान से वर्ण करें, भगवान से वैवाहिक गठबंधन बांधें। ये सांसारिक विवाह उसका माध्यम है। आप ये मत समझना कि हम तो सीधे भगवान से गठबंधन करेंगे और ये संसारी नहीं।
ये वहां तक पहुंचने की मर्यादा है, ध्यान देना, ये वहां तक पहुंचने की मर्यादा है। सांसारिक विवाह बंधन में अगर आप नहीं बंधेंगे तो आप अमर्यादित हो जाएंगे, और भगवान अमर्यादा को स्वीकार ही नहीं करता है, स्वीकार ही नहीं करता है। इसलिए साधु जो वैवाहिक नहीं है वो भी अपने गुरु से पहले विवाह करते हैं, वो पहले गुरु की सेवा में समर्पित होते हैं, गुरु के साथ बिल्कुल एक रूप हो जाते हैं। जब उनका गुरु से वर्ण हो जाता है तब फिर उनका परमात्मा से वर्ण होने का मार्ग खुल जाया करता है। इसलिए सांसारिक विवाह के बंधन में बंधना ये वहां तक पहुंचने का मर्यादित मार्ग है। इस भूल में मत पड़ जाना, प्रवचन सुनकर के ये छोड़ें और सीधे भगवान से विवाह करेंगे, नहीं नहीं, विवाह का भी एक माध्यम होता है, विवाह का भी एक माध्यम होता है। जो स्वयं विवाह का वर्णन करते हैं उनको मान्यता नहीं मिलती, विवाह वही मान्यता देता है जिसको माता पिता तय करते हैं, रिश्तेदार तय करते हैं। इसलिए ये संसारी विवाह का बंधन उसको जोड़ने के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, अपरिहार्य है, अपरिहार्य। कई बार कथाएं सुनकर और गलत मार्ग अपना लेते हैं और आगे चलकर केवल धक्के खाते हैं, नरक भोगते हैं। ऐसी अनेक माताएं बहनें हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में हैं, जो भावावेश में संतों के प्रवचन सुनकर छोड़ छाड़ कर आ गई और वृद्धावस्था में केवल नरक का भोग भोग रही हैं, दुख के मारे पूछो मत। नहीं नहीं, गृहस्थ आश्रम से, इसलिए श्रीमद् भागवत ने ढोल बजाकर कहा है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। ये परमात्मा की सीढ़ी की पहले मर्यादा है, मर्यादा के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम का विवाह हुआ करता है। इसलिए तब प्रतीक्षा होगी। जैसे पत्नी भरोसे बैठी रहती है, आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, भक्त भी माला लेकर भरोसे से बैठा रहता है, आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। तो केवट 14 वर्ष की प्रतीक्षा में बैठ गया, जरूर आएंगे, लौट कर अवश्य आएंगे। और यहां से जानकी जी ने गंगा जी की पूजा की है, गंगा माँ से आशीर्वाद लेकर तीनों आगे बढ़े, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे जानकी जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी। बहुत सुंदर चलने का एक क्रम बताया है। आगे सीधे प्रभु जा रहे हैं, उनके दाईं ओर बचकर थोड़ी जानकी जी और लक्ष्मण जी दोनों के बाईं ओर चल रहे हैं। इसने गोस्वामी जी से पूछा, मार्ग तो सीधा सरल था, ये बच बच के आड़े तिरछे क्यों जा रहे थे? बहुत सुंदर समाधान दिया है। भगवान चल रहे थे, रास्ता कच्चा था, तो प्रभु के चरण चिन्ह बनते जा रहे थे। जानकी जी ने सोचा कि मैं अगर प्रभु के बिल्कुल पीछे चलूंगी, मेरे पैरों के निशान भगवान के चरणों के निशान पर आएंगे, मिट जाएंगे। जानकी जी भक्ति है, और भक्ति की ये जिम्मेदारी है, भक्ति की ये सावधानी है कि भगवंत के चिन्ह जो समाज में स्थापित हैं वो मिटने नहीं चाहिए, वो समाज में स्थापित रहने चाहिए। और लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं, लक्ष्मण जी धर्माचार्य हैं। धर्माचार्य की जिम्मेदारी है कि समाज में भगवंत के और भक्ति के जो चिन्ह हमारे ऋषि मुनियों ने त्याग तपस्या से स्थापित किए हैं, वो धर्माचार्यों के दुराचरण से कहीं मिट न जाएं, ये सभी धर्माचार्यों की जिम्मेदारी बनती है। और आज दुर्भाग्य से धर्माचार्य इस कसौटी पर थोड़े से दिक्कत में आ रहे हैं, थोड़ी सी कठिनाई में आ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, समाज हमको भगवान से ऊपर मानता है, हमारी जिम्मेदारी है कि अपने आचरण से, व्यवहार से, त्याग से, तपस्या से, वाणी से, अपनी जो कुछ भी सद्गुण हैं उनके द्वारा समाज में इतना प्रकाश देते रहें कि जो भगवान के और भक्ति के चिन्ह हैं वो समाज को दिखाई देते रहें, ताकि उन चरणों का दर्शन करते करते समाज अपने मार्ग को तय करता रहे। और मेरा आपसे भी निवेदन है, कदम उठाने से पहले, हाथ बढ़ाने से पहले, होठ खोलने से पहले और दृष्टि डालने से पहले 100 बार याद करिए कि मैं गृहस्थी हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरी पत्नी मेरे पति हैं, मेरा समाज है,
मेरी चाल से, हाथों के मेरे कर्म से, मेरे वाणी के स्वर से और मेरी दृष्टि के पावित्र से या अपवाद पावित्र से धर्म के चिन्ह, भगवंत भक्ति के चिन्ह, शुभ कर्मों के चिन्ह कहीं मिट तो नहीं रहे। आगे आने वाले हमारे बाल बच्चे, हमारी पीढ़ियां अगर परिवार में शोध करें, क्या हमारे घर में कभी धर्म कर्म हुआ था? क्या हमारे आंगन में बैठकर कभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी गई थी? क्या हमारे घर से कभी कोई 4 धाम दर्शन करने गया था? क्या हमारे आंगन में बैठकर किसी साधु ब्राह्मण को भोजन कराया गया था? क्या हमारे घर से कभी कोई परमार्थ के लिए, सेवा के लिए दान पुण्य किया गया था? अगर हमारे आगे आने वाले बाल बच्चे शोध करें तो बंधु और बहनों, उनको अंधेरा नहीं दिखाई देना चाहिए। कहीं न कहीं, किसी न किसी कोने में उनको चिन्ह जरूर मिल जाने चाहिए। नहीं हुआ था। हमारे परिवार के कोई लोग थे जो 8 दिन गिरिराज जी में रहकर उन्होंने कथा श्रवण की थी। कहाँ है गिरिराज जी, चलो हम भी चलते। हमारे बाबूजी ने वहाँ कथा सुनी। इतना सावधानी से किसी को सुधारिए मत। मुझे दिल्ली में एक बार एक बहन ने पूछ लिया कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे कैसे सुधारे जाए। मैंने कि इसकी चिंता आप मत करिए, बच्चे नहीं बिगड़ रहे। बच्चा एकदम ताजा ताजा कोमल शुद्ध हृदय आ रहा है। बच्चे कहाँ बिगड़ रहे हैं, बूढ़े बिगड़ रहे हैं। अखबार पढ़ो, कितने बड़े बड़े अरबों खरबों के घोटाले, हत्याएं, लूट, माफिया दुनिया बच्चे कर रहे हैं। बच्चे कर रहे हैं अपना। बोले नहीं कोई मार्ग बताइए। हमने कि एक ही मार्ग है। आप बड़े लोग जो अपने को मानते हो उनसे प्रार्थना कर रहा हूं। बड़े माने जो विवाहित हो चुके हैं, वो बड़े होते हैं, उनसे निवेदन है कि वे कृपया कम से कम बिगड़े, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सुधर जाएंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी हर क्रिया, आपकी हर गतिविधि, आपके हर इशारे, आपकी हर एक्टिविटी बच्चे देखते हैं, जानते हैं, बोलते नहीं हैं। बच्चे आपकी सब बातें सुनते हैं। इसलिए बहुत सावधान। यहाँ से प्रभु आगे बढ़े। तीर्थराज प्रयाग में प्रभु ने प्रवेश किया है। गंगा स्नान, संगम का स्नान किया, माधव भगवान की पूजा की है। अक्षय वट की परिक्रमा कर प्रभु भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आ गए। बहुत ऋषिवर गदगद हो गए। राघव, आज तक जो कुछ पूजा पाठ, जप तप, नियम, व्रत, अनुष्ठान जो कुछ किया था, सबका फल मिल गया। राम तुम्हें अवलोकत आज सुफल तप तीरथ त्याग। आज सुफल तप तीरथ त्याग। आज सुफल जप जोग विराग। आज सुफल जप जोग विराग। सुफल सकल शुभ साधन साजू। सफल सकल शुभ साधन साजू। राम तुमहि अवलोकत आज। राम तुमहि अवलोकत आज। आजी राम तुमहि अवलोकत आज। राम तुमहि। अवलोकत आज। जो कुछ भी तीर्थवास, कुंभ स्नान, माघ स्नान, जो कुछ भी हमने किया था, सबका फल एक साथ मिल गया। सब कर फल हरि भगति भवानी। देखो, हमारा भजन ये ठीक दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका संकेत क्या है? इसका संकेत, जो हम दवाई खा रहे हैं वो फायदा कर रही है कि नहीं कर रही, इसका संकेत क्या है? बहुत दिन हो गए हमको भजन करते करते, मन में प्रश्न आता है कि पता नहीं भजन हमारा ठीक दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये भरद्वाज जी संकेत दे रहे, संकेत दे रहे। राम तुम्हें अवलोकत आजो। भगवान के दर्शन की ओर यात्रा जा रही है कि नहीं जा रही। हम औषधि खाते हैं, औषधि फायदा कर रही है कि नहीं फायदा कर रही, कैसे पता लगेगा? डॉक्टर के पास जाते हो, वो 4 दिन की दवाई देता, बोले लो 4 दिन दवाई खाना,
5वें दिन तबीयत बताना, कैसी तबीयत। आप पहुंच गए, दवाई खाई, हाँ, अब बताओ कैसा अनुभव कर रहे हैं। बोले थोड़ा लाभ तो हो रहा है। तो 3 लाभ अगर हैं तो समझिए दवाई ठीक है। पहला, आप कहते हैं कि नींद अच्छी आ रही है। पहले व्याकुलता थी, नींद नहीं आती, नींद अच्छी आ रही। दूसरी, आप कहते हैं कि थोड़ी भूख लगी, दलिया खिचड़ी खाने का थोड़ा मन करने लगा, पहले कोई चीज़ सटकने की इच्छा नहीं होती, इसका अर्थ है दवाई ने लाभ किया। तीसरा, आप कहते हैं कि अब थोड़ा टहलने का मन करता है, पहले बहुत कमजोरी थी, मन नहीं करता था उठने का, लेकिन अब उठने का, चलने का मन करता है, पहले गिरा गिरा शरीर रहता था। ये 3 अगर घटना शरीर में हो रही हैं तो समझिए कि डॉक्टर की औषधि लाभ कर रही है। हम जो भजन की औषधि ले रहे, सद्गुरु वैद्य, आखिर वैद्य रूपी सद्गुरु ने हमको भजन की औषधि दी है और हम उसे सेवन कर रहे हैं, लेकिन लाभ कर रही है कि नहीं कर रही। और नियम ये है कि अगर औषधि लाभ न दे रही हो तो लंबे समय तक उसे नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसका भी रिएक्शन होने लगता है। फिर किसी अच्छे अपोलो में जाकर दिखाना चाहिए। अगर अपने फैमिली डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे तो किसी बड़े डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन अगर ये औषधि फायदा है तो 3 लाभ। पहला, नींद अच्छी आ रही है। अर्थ क्या है, जब से भजन करना प्रारंभ किया है तब से चिंता मुक्त हो गए, निश्चिंत सोते हैं। अब कोई न मौत का भय, न बुढ़ापे का भय, न बहू बेटे सेवा करेंगे इसका भय, किसी प्रकार का भय नहीं है। अब निश्चिंत हो गए। भगवान जाय विधि राखे राम, आनंद ही आनंद है, बस तेरा नाम लेने में प्रसन्नता ही प्रसन्नता। अब किसी प्रकार की अब हमको चिंता नहीं। पहले चिंता थी वृद्धावस्था में क्या होगा, मृत्यु कैसे होगी, बुढ़ापा कैसे कटेगा, कौन उठाएगा बिठाएगा, क्या हो, इसकी अब कोई चिंता नहीं है। प्रभु अब तो आपके सहारे हम आ गए, पहला। और दूसरे कुछ भूख लगी, भूख काहे की, सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, सुमति की भूख लगी है। पहले मन करता था पैसा कहाँ से आया, इसको धोखा कैसे दे दें, शेयर बाजार में कैसे काम चल जाए, इसमें अब क्या है, सुमति की भूख बढ़ी है। और सेवा करूं माता पिता को, और प्रसन्न कर लूं इनको, धर्म करूं, और पाठ करूं, और माला जपूं, और ठाकुर जी की सेवा करूं, और प्रभु के मंदिर में बैठी रहूं, किसी को कष्ट न हो। ये शुभ की और की भूख जितनी बढ़ रही है, इसका अर्थ है कि दवाई ठीक दिशा में जा रही है। सुमति क्षुधा बाढ़ है नित नई। और तीसरे, विषय आस दुर्बलता गई, कमजोरी थोड़ी दूर हो गई। काहे की, विषय आस, किसी की सुंदर कार देखी, हम भी गड्ढे में गिर गए कि तो हमारे पास भी होनी चाहिए। किसी का सुंदर मकान देखिए, सिर पीटने लगे रहे, हम तो इसी में रह गए, जिंदगी ऐसे ही चलेगी वैसे ही चली। तो दुनिया के भोग आकर्षण देखकर जहाँ जहाँ मन गिरता था, किसी की अंगूठी देखी, किसी के हीरे के कुंडल देखे, किसी का सेट देखा, किसी की साड़ी देखी। हमने एक बहन से पूछा कि ये बताओ बहन, लोग बड़े आराम से बैठी रहती हैं तो अभी बार बार ऐसे क्यों करती रहती है? बोले सामने वाले को सेट दिखाने के लिए ऐसे बार बार। साड़ी नहीं सरक रही, साड़ी बिल्कुल ठीक है। क्यों? तो पहले इन चीजों में मन सरक जाता था, विषयों में मन गिर जाता था, आकर्षण में मन गिर जाता। अब नहीं, सज धज कर आवे आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, लेकिन तजकर सबको विमुख बटोही, पथ पर संभल संभल बढ़ता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अविचल चलता है। मन नहीं जाता, जिसमें है उसी में आनंदित हैं हम। अपनी झोंपड़ी में भी अगर चटनी से रोटी खा रहे हैं, आनंद से खा रहे हैं, बहुत आनंद। अब हमको कोई आकर्षित नहीं कर पाता। ये 3 घटनाएं अगर हो रही हैं तो समझिए भजन ठीक दिशा में जा रहा है। न औषधि बदलिए, न डॉक्टर बदलिए, दोनों बदलने की आवश्यकता। और अगर नहीं हो रहा तो औषधि तो छोड़ ही दीजिए, डॉक्टर को भी ढूंढ लीजिए, पूछ लीजिए किसी से, कोई अच्छा डॉक्टर बताइए। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वही होने जा रहा है। अब रात्रि को प्रभु भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके। अगले दिन बोले, गुरुजी
आगे जाना है। कहो नाथ हम के ही मग जाएं, हमको मार्ग बताइए किस मार्ग से जाएं। जगत का मार्गदृष्टा स्वयं गुरु के चरणों में बैठा है, हमको मार्ग बताइए हम किस मार्ग से जाएं। भगवान स्वयं जीवन का मार्ग पूछ रहे हैं। हम भटक इसलिए रहे हैं कि जीवन का न मार्ग है न कोई हमारी मंजिल है, हमको पहुंचना कहाँ है ये भी मालूम नहीं, और रास्ता उसका क्या जाता है ये भी मालूम नहीं है। मैं बार बार एक निवेदन करता रहता हूँ हमेशा, 4 बातें अपनी जेब में लिख कर रख लीजिए। जहाँ सोते हैं पैरों की ओर दीवार पर चिपका लीजिए ताकि सोते समय भी पढ़ सकें, उठते समय भी पढ़ सकें। मैं कौन हूँ, पहला। मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, दूसरा। मैं कर क्या रहा हूँ, तीसरा। और मुझे अंत में जाना कहाँ है। ये 4 बात। मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया और मैं कर क्या रहा हूँ। झूठ सच बेईमानी पाप पुण्य ये करके केवल 4 कागज के टुकड़ों का बस बड़ा ढेर लग जाए, इसके लिए जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। और अंत में मुझे जाना कहाँ है, इसी कोठी में रहना है, इन्हीं बच्चों में रहना है, नहीं मुझे कहीं और जाना है। ये 4 बातें याद रखिए। और ये 4 का मार्गदर्शन कोई ऋषि, कोई सदगुरु, कोई संत ही कर सकते हैं। भगवान ने पूछा है यहाँ गोस्वामी जी गुरु महिमा, क्योंकि गुरु बिनु भावनी धीधर न कोई, गुरु बिनु भावनी धीधर न कोई, जो बिरंची शंकर सम जो बिरंची शंकर सम कोई, जो बिरंची शंकर सम। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु के बिना अधूरे हैं। नाव को नदी के किनारे तक ले जाना है मल्लाह चाहिए, जीवन को संसार सागर से पार कराना है सदगुरु का सहारा चाहिए। एक जैन आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही, उनका जिनका कोई गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। जीवन का शुभारंभ किसी के आशीर्वाद से। उदाहरण देते हैं वो पतंग और पतंगा का, दोनों में एक जैसे अक्षर हैं, पतंग में भी पतंगा में भी। अंतर बहुत बड़ा है। पतंगा स्वतंत्र होता है, पतंग परतंत्र होती है। लेकिन स्वतंत्र पतंगा थोड़ी देर में दीपक के ऊपर जलकर राख और खाक हो जाता है। पतंग भले ही परतंत्र है, डोर किसी और के हाथ में है, लेकिन पतंग हमेशा आकाश में उड़ा करती है। वो ऋषि वो संत अपनी टिप्पणी देते हैं कि जिनका जीवन पतंगे की तरह परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जिनके सिर पर किसी की छत्र छाया, किसी का शुभाशीष नहीं, किसी का हाथ नहीं, उनका जीवन संसार की विषय वासनाओं में पतंगे की तरह जलकर राख और खाक हो जाता है। लेकिन जिसने अपने जीवन की डोर किसी सदगुरु के हाथ में दे दी, उसका जीवन पतंग की तरह आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा करता है। डोर किसी के हाथ में चाहिए, डोर सदगुरु के हाथ में चाहिए। और जीवन तो एक पतंग, एक संत है, मैं अभी उनका प्रवचन सुना था, पतंग पर बहुत अच्छा गा रहे थे वो, आप गा लीजिए। ये जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ, ये जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ, ये जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। गाइए। ये जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ, ऊपर उड़े या नीचे आवे, ऊपर उठे या नीचे आवे, ऊपर उड़े या नीचे आवे, ऊपर उड़े या नीचे आवे। रे मन मेरे क्यों घबरा
ऊपर उड़े या नीचे आवे, ऊपर उड़े या नीचे आवे, रे मन मेरे क्यों घबरावे, मन मेरे कारण घबरावे, वही उठावे वही गिरावे, वही उठावे वही गिरावे, वही उठावे वही गिरावे। वही उठावे वही गिरावे। श्री हरि खेल रहे तेरे संग डोरी, राम जी के हाथ। श्री हरि खेल रहे तेरे संग डोरी, राम जी के हाथ। ये जीवन एक पतंग डोरी, राम जी के हाथ। ये जीवन एक पतंग डोरी, फिर गा लो। ऊपर उड़े या नीचे आवे, ऊपर उड़े या नीचे और मैंने देखा है, मैंने पतंग उड़ाई तो नहीं है, लेकिन पतंग को अगर ऊपर उठाना है तो पहले नीचे खींचना पड़ता है, तब पतंग ऊपर जाया करती है। तो अगर कभी कभी व्यापार नीचे भी आ गया तो समझ लो ऊपर उठना चाहता है। अब ये दौड़ का रास्ता देख रहा है। ऊपर उड़े या नीचे आवे, ऊपर उड़े या नीचे आवे, रे मन मेरे क्यों घबरावे, मन मेरे क्यों घबरावे, वही उठावे वही गिरावे, वही उठावे वही गिरावे, अरे वही उठावे वही गिरावे। वही उठावे वही गिरावे। श्री हरि खेल रहे तेरे संग डोरी, राम जी के हाथ। श्री हरि खेल रहे तेरे संग डोरी, राम जी के हाथ। श्री हरि खेल रहे तेरे संग डोरी, राम जी के हाथ। ये जीवन एक पतंग डोरी, राम जी के हाथ। ये जीवन एक पतंग डोरी, राम जी के हाथ। अरे भगवान खेल रहा है, कभी नीचे खींच लिया तो ऊपर उड़ा दिया, और ऊपर उड़ना है तो नीचे खींचना ही पड़ता है। जीवन एक डोर किसी श्रेष्ठ सदगुरु के हाथ में चाहिए। और मैं गांव का उदाहरण कई बार दे चुका हूं, इस प्रसंग में मैं बहुत समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इस विषय में मैं बहुत विस्तार से बोल भी चुका हूं। जो पशु स्वतंत्र रहते हैं वो चिंतित भी रहते हैं और असुरक्षित भी रहते हैं, लेकिन जो पशु किसी खूंटे से बंधे होते हैं वो सुरक्षित भी रहते हैं और निश्चिंत भी रहते हैं। जो किसी खूंटे से बंध गया वो बैठा जुगाली कर रहा है, चिंतित वो है जिसने खूंटे से बांधा है। वो चिंता करेगा, गाय प्यासी खड़ी होगी, गाय धूप में खड़ी होगी, भूखी खड़ी हो। जो बंध गया वो बैठा जुगाली कर रहा है, जिसने बांधा है वो चिंतित होकर जाग रहा है कहीं गाय प्यासी न हो। अगर जीवन को निश्चिंत और सुरक्षित जीना चाहते हो तो किसी न किसी सदगुरु के खूंटे से बंध जाइए, बैठे चैन से जुगाली करिए, चिंतित वो। विस्तार से सुनना है कैसेट में सुन लेना। इसका मैं विराम की ओर ले जा रहा हूं। कई लोग प्रश्न करते हैं गुरु की आवश्यकता क्या। अरे साहब कहाँ गुरु धंधा बना रखा है, केवल पैसा कमाने का धंधा है। देखो 10-10 हजार लोगों को दीक्षा दी जा रही है। आजकल कलयुग है, घोर कलयुग आ गया, कहाँ गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं, बस पैसा लेते, ऐसा है वैसा है। ये व्यर्थ की बात है। लोग जिनको अज्ञानता है, जिनको कुछ मालूम नहीं गुरु महिमा क्या होती है, इसको कुछ मालूम नहीं, तो ऐसी बातें बोलते हैं। जब भगवान सर्वत्र व्याप्त है तो गुरु की, एजेंट की, दलाल की जरूरत क्या है, ये हम भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको मालूम नहीं है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी।
अगर हृदय में भगवान बैठा है तो रो काहे को रहे हो? अशांत क्यों, बेचैन क्यों? फिर गिरिराज जी में नाक रगड़ने की जरूरत क्या है? तिरुपति क्यों जाते हो? वैष्णो देवी में जाने की जरूरत क्या है? जब हृदय में भगवान बैठा है तो मारे मारे काहे को घूम रहे हो? हृदय में तो बैठा है, लेकिन उसका अनुभव और साक्षात्कार तो गुरु ही कराता है और किसी के वश की बात नहीं। जैसे बालक को माँ कहती है, बेटा देखो ये तुम्हारे पापा जी हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, ये तुम्हारे बाबा हैं, ये मामा हैं, ये मौसी हैं, ये बुआ हैं। जैसे माँ बच्चे को इंगित करती है, ऐसे ही सदगुरु जैसे गोद में बच्चे को लेकर माँ कहते देखो बेटा वो चंदा मामा, वो देखो चंदा मामा। तो जैसे माँ इशारा कर देती है, गुरु केवल उंगली का संकेत कर देता है, बेटा इस रास्ते पर चले जाओ, सीधा मार्ग जा रहा है, मिल जाएगा। हमारी बुद्धि अहंकार के कारण से गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ है कि अब ये हमारी बुद्धि किसी के चरणों में समर्पित हो गई। गुरुजी अब हम अपनी बुद्धि को आपके चरणों में रख रहे हैं, आप जैसे चाहो वैसे चलाओ, जैसे चाहो वैसे उठाओ। अब हमारी अपनी बुद्धि नहीं चलेगी, अब आपके द्वारा ही संचालित होगी। बस तो हमारी है, ड्राइविंग आपको ही करनी पड़ेगी, अब हमारे बस की बात नहीं। जो हम साष्टांग दंडवत करते हैं, पाहि नाथ कही पाहि तल परे लघुट की नाई, भूतल परे लघुट की नाई। साष्टांग दंडवत का अर्थ क्या? जैसे लकुटी पतली सी लाठी धड़ाम से गिर जाती है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम गिर पड़े लाठी की तरह। गुरुदेव हम तो गिर पड़े, उठाना है तो उठाओ, आप अगर उठा सकते हो तो उठाओ। और उन्हीं चरणों में गिरना जो आपको उठा सके। कई बार अनेक प्रकार से लोग हमको गिराने का प्रयत्न करते हैं, उन चरणों में गिरो जहां आपको ये भरोसा हो कि यहां गिरेंगे तो उठाए जा सकते। देखो गुरु कुछ नहीं करता, एक विज्ञान का सिद्धांत है, कैटालिटिक सिद्धांत है ना, कि विज्ञान का कैटालिटिक, उत्प्रेरक वो कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही सब कुछ कर देती है। जैसे H2O पानी का एक सिद्धांत है, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वो पानी नहीं बना सकती। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते समय बिजली की उपस्थिति आवश्यक है, बिजली का करंट आवश्यक है, तो वो पानी बन जाता है। ऐसे ही गुरु कुछ नहीं करता, गुरु का सामीप्य, गुरु का सानिध्य ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। वो ऊपर से कोई क्रिया नहीं करेगा, लेकिन उसका सामीप्य, उसका सुमिरण, उसका सानिध्य वही आपके जीवन की दुर्गंध को हटाकर सुगंध पैदा कर दिया करता है। ये कोई तर्क के विषय नहीं है। गुरु शरीर से हमारे और आपके ही जैसे होते हैं। हो सकता है कि एक आधा गुण दुर्गुण आपसे ज़्यादा उनमें हो सकता है आप चाय भी न पीते हो, वो चिलम भी पी लेते हो सकता है कि आप 4 बजे जग जाते हो, वो 7 बजे तक सोते रहते हो सकता है कि आपको कुछ और इच्छा न होती हो, उनको कुछ खाने पीने की भी इच्छा हो, ये हो सकता है। लेकिन बुद्धि से, शरीर से गुरु को मत नापो। गुरु आत्मा में जीता है, हम देह में जीते हैं, गुरु ध्येय में जीता है। हम इंद्रियों में जीते हैं, गुरु हृदय में जीता है। देखने में शरीर से वो हमारे जैसे लगता है, लेकिन वो हमारे जैसा है नहीं। एक रेखा है बहुत बारीक जो हमको दिखाई नहीं देती। गुरु मनुष्यता की और देवत्व की सीमा पर विराजमान है। एक कदम पीछे तो वो मनुष्य है और एक कदम आगे वो देवता है। जो अंतर नरेंद्र और विवेकानंद में है, जो अंतर मूल शंकर और महर्षि दयानंद में है, वही अंतर हमारे और गुरु में होता है। गलती ये होती है कि हम विवेकानंद को तो नहीं देख पा रहे, नरेंद्र को देखने लग जाते हैं।
तो विवेकानंद में नरेंद्र मत खोजिए, अपितु नरेंद्र में विवेकानंद का दर्शन करिए कि कोई दिव्य आत्मा इनके अंदर विराजमान है, तब आपको कुछ मिलेगा। अन्यथा रे तो हमसे भी गए बीते हैं, तो ऐसे हैं, वे तो वैसे हैं, तो ये, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं और अश्रद्धा निर्माण होगी। गुरुओं को आंखों से नहीं देखा जाता, गुरुओं को आत्मा से देखा जाता है। गुरुओं को इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, गुरुओं को हृदय से समझा जा सकता है। इसलिए अब किसको गुरु बनाएं, किसको गुरु बनाएं? तो गुरु बनाए नहीं जाते, गुरु होते हैं। गुरु होते, गुरु प्रयास से नहीं मिलता, गुरु परमात्मा के प्रसाद के रूप में कृपा से मिलता है। दादू जी को पूछा, आपको गुरुजी कैसे मिले? बोले गैल माहे मोए गुर मिला, मैं पावा प्रसाद। गैल माह, जिस गैल में प्रसाद बट रहा था, मैं उस गैल में खड़ा हो गया, मुझे भी प्रसाद मिल गया। और गुरु हमेशा प्रसाद के रूप में ही मिलता है, प्रयास से कैसे मिलेगा? गुरु साक्षात परब्रह्म। प्रयास मत करो, प्रतीक्षा करो। जैसे कैसे मिलता है? हमारे घर में बालक पैदा हो गया और बालक 3.5, 4, 4.5 साल का होने को आया, तो बालक चिंता नहीं करता कि मुझे किस स्कूल में दाखिला लेना है। जब माता पिता को ये लगने लगता है कि अब हमारा बालक विद्यालय जाने लायक हो गया, तो माता पिता चिंता करते हैं कि अब इसको किस विद्यालय में जाकर दाखिल कराना है। बालक की कोई चिंता नहीं होती। ऐसे ही सत्संग में जाते जाते, तीर्थ दर्शन करते करते, भगवत कथाएं सुनते सुनते, प्रभु नाम का सुमिरण करते करते, माता पिता की सेवा करते करते, दान पुण्य धर्म सत्कर्म करते करते, जब भगवान को ये लगने लगता है कि अब ये बालक मेरे विद्यालय में आने लायक हो गया, तो भगवान ही गुरु को प्रेरणा देते हैं, बोले इसको दीक्षा दो और स्कूल में आने दो, मेरी कक्षा में इसको आने दो, जाओ दीक्षा दो। इसलिए शब्द दीक्षा है, शब्द दीक्षा, लीक्षा नहीं है। लीक्षा कहते हैं आपने कोई चीज़ पैसा दिया और वो खरीद ली, लिफाफे से दीक्षा नहीं ली जाती। लिफाफा एक हमारी श्रद्धा हो सकती है, पत्रम पुष्पम, वही कोई हृदय का भाव हो सकता है, लेकिन कोई पैसे से दीक्षा मिलेगी ऐसा नहीं होता। इसलिए शब्द आया है दीक्षा का। दीक्षा किसे कहते हैं? बिल्कुल साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। दी इच्छा, इसको दीक्षा कहते हैं। दी इच्छा, सद्गुरु के हृदय में आपके व्यवहार से, सद्गुणों से, सदाचार से, शील से, सौम्यता से गुरु के हृदय में ये प्रेरणा जगने लगती है कि जिस आनंद में मैं जी रहा हूँ, जिस भगवान के सुमिरण में मैं डूबा हुआ हूँ, अब मेरी इच्छा है कि बेटा अब इस आनंद में तू गोते लगा, अपनी इच्छा में तुझे दे रहा हूँ, ले ये मंत्र जपना और बेड़ा पार कर। इसको दीक्षा कहते हैं। गुरु का हृदय आपके अंदर प्रवेश कर जाए, इसको दीक्षा कहते हैं। और बिल्कुल साधारण रूप में समझना हो, क्यों? तो जैसे गुरु कुछ नहीं कराता, गुरु केवल एक काम करता है कि आपका भगवान के विद्यालय में प्रवेश करा देता है, एडमिशन करा देता है, भगवान से बंधन बांध देता है। यहाँ दीक्षा दी, वहाँ आपका नाम लिख जाता है, यही दीक्षा का अर्थ है, और उसके लिए कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई विद्यार्थी ने इंजीनियरिंग पास की है, 3rd क्लास पास की है, पैसा देकर डिग्री ले ली, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री उसके पास है, और कोई वर्कशॉप में काम करने वाला मिस्त्री इतना ज़्यादा होशियार है कि 10-10 इंजीनियर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा वो योग्य है, लेकिन जब नौकरी लगाई जाएगी तो उस इंजीनियर को ही नौकरी मिलेगी, मिस्त्री को नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि विद्यालय की डिग्री उसके पास रखी हुई है, बिना डिग्री के नहीं। तो गुरु केवल इतना ही काम करते हैं कि आपका भगवान के विद्यालय में प्रवेश करा देते हैं। बस अंतर इतना है भैया, पढ़ोगे तो पास होते जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो स्कूल के सालों साल चक्कर काटते रहो, इतना ही होता है। और किसके पास पहुँचे, ये भी मैंने कई बार बोला है, जिसके पास बैठकर, जिसका दर्शन करके, जिससे मिलकर मन शांत हो जाए, समझ लो यही मेरे सद्गुरु हैं। जिनके पास बैठकर, जिनसे मिलकर, जिनका दर्शन करके हमारे भीतर के सारी शंकाओं का बिना बोले समाधान हो जाए,
समझना यही मेरे सद्गुरु हैं, जब कृपा करें तब इनकी इच्छा, लेकिन मैं तो इनकी। जिनके पास बैठकर, जिनका दर्शन करके, जिनको मिलकर मन प्रसन्नता से भी भर जाए और पवित्रता से भी भर जाए, दोनों बातें ध्यान रखना। प्रसन्नता तो मित्र से भी मिलकर होती है, लेकिन प्रसन्नता से भी भर जाए और पवित्रता से भी भर जाए तो उन्हीं चरणों में बैठ जाइए जब उनकी कृपा हो जाए। जिनके पास बैठकर हमको अपने दुर्गुण छोड़ने की इच्छा होने लगे और भगवान का भजन करने की प्रेरणा जगने लगे, उन्हीं चरणों में बैठ जाओ, वहीं रो, वहीं प्रार्थना करो जब वो कृपा कर दे। जिनके पास बैठकर, जिनका दर्शन करके, जिनसे मिलकर हमारा भीतर का हृदय ये भरोसे के साथ बोलने लग जाए कि अगर इनकी कृपा हो जाए तो मुझे भी भगवत साक्षात्कार हो सकता है, जहाँ ये भरोसा होने लगे उन्हीं चरणों को पकड़ लीजिए। और अंतिम बोल रहा हूँ, जिनके पास बैठकर, जिनसे मिलकर जो हमको भगवान जैसे लगने लगे, बस उन्हीं चरणों में बैठो, उन्हीं की प्रतीक्षा करो जब वो कृपा करें। लेकिन जब तक ये संकेत हमारे टावर में नहीं आते तब तक प्रतीक्षा करो। जल्दबाजी करोगे तो धोखे में आ जाओगे। किसी की सुंदर प्रवचन सुनकर, किसी का रूप रंग देखकर, किसी का मीठा व्यवहार देखकर, ये प्रवचन की शैलियाँ हैं, प्रवचन की टेक्निक्स हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा हृदय और बुद्धिमत्ता की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्निक्स हैं, बहुत लोग सीख सकते हैं। लेकिन हमारा दिल बोलने लगे, हृदय बोलने लगे, ये तो साक्षात भगवान ही गुरु रूप में आए हैं, अगर इनका सानिध्य मिला तो मुझे भी भगवत साक्षात्कार हो सकता है, ये भरोसा जहाँ जगे वहीं बैठ जाओ, प्रतीक्षा करो जब उनकी कृपा हो जाए। लेकिन तब तक न हो, जब तक न हो तब तक प्रतीक्षा करें। जब पार्वती जी प्रतीक्षा कर सकते, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परम शंभुनत रहूं कुवारी, परम शंभुनत रहूं कुवारी। अरे जब पार्वती जी प्रतीक्षा कर सकती है, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा से ही मिलेगा। आइए गिरिराज जी की गोद में बैठे, एक बार अपने अपने गुरुदेव को मानसिक रूप से प्रणाम करिए और एक बार गुरु वंदना बहुत भाव से गा लीजिए। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों